चलिए भाई लोग, आपको बताया जाएगा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि बता चुके हैं, आइए प्रतिस्थापन विधि से वही सवाल को देखते हैं। जितना आंसर आपको विलोपन विधि से आया था वही आंसर निकाल के आपको प्रतिस्थापन विधि से दिखाएंगे। चलिए देखते हैं। आपका सवाल है 3x + 4y = 10। दूसरा पद है आपका 2x - 2y = 2। इनके नाम देते हैं। समीकरण आपका 1 है, समीकरण 2, ठीक है। चलिए समीकरण 1 से ले रहे हैं। समीकरण 1 से आपका समीकरण 1 क्या है? 3x + 4y = 10 ये है। चलिए 3x आपका = 10, ये आपका प्लस का 4y है, उधर जाएगा आपका माइनस का 4। ये गुणे में है तो भाग में जाएगा। x बराबर 10 माइनस का 4y अपान 3, ठीक है। ये आइए लिख देते हैं यहाँ। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, चलिए समीकरण 1 में, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। चलिए देखते हैं। समीकरण 2 2x माइनस का 2y y है प्लस इक्वल 2। चलिए रख देते हैं। यहाँ 2 आएगा। समीकरण x का मान है आपका 10 माइनस का 4y बटे आपका 3 है, माइनस का 2y है इक्वल 2। चलिए ऊपर से लिख देते हैं, यही मल्टीप्लाई करा देते हैं। 10 दूनी आपका 20 आएगा। उसके बाद प्लस माइनस माइनस आएगा। 4 दूनी 8y होगा अपान 3 दिया गया है, माइनस का 2y है इक्वल आपका 2। आइए बटे में अपान कुछ नहीं दिया गया, 1। एलसीएम लेंगे 3 आएगा। एलसीएम आपका 3 है, तो वैसे 3 का भाग 3 में देंगे तो वही है 3 एकम 3 ही एक बार में, 20 एकम 20 होगा, माइनस 8 एकम 8 ही होगा, 8y आया, माइनस 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार में, 3 दूनी आपका 6y इक्वल 2 आया। ये आपका इसमें भाग में तो गुणे में जाएगा। 20 माइनस 8y माइनस 6y आपका गुणे में जाएगा। 2 तिहाई 6 आएगा। अब आएगा प्लस 20 आएगा, माइनस माइनस 8 6 14y आएगा इक्वल आपका 6 आया। ये आपका गिनती वाले को एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का 14y आएगा इक्वल 6 है, माइनस का 20 गया। अब लेते हैं माइनस का 14y, वैसे आया, 20 से 6 गए तो माइनस का 14 आएगा। माइनस माइनस वाले माइनस से ख़त्म आपके। उसके बाद 14y इक्वल 14 आया, गुणे में तो भाग में जाएगा। 14 अपान 14 होगा, 14 एकम 14 एक बार जाएगा, y बराबर आपका 1 आया। चलिए 1 आया। समीकरण 1 में रखें या 2 पे रखें? समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें? चलिए समीकरण 1 में मैं रखता हूँ। चलिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है,
समीकरण 1 में रख रहे हैं, 3x है प्लस का 4y है, 4y है इक्वल आपका 10 है। चलिए किसका y का मान रखने पर 3x वैसे रखा मैंने, प्लस का 4 का y का मान 1 आया है इक्वल आपका 10 है। 3x वैसे लिखा, 4 एक कम 4 बन जा 4 ही होगा इक्वल 10 है। उसके बाद ये गुणे में है तो भाग में, प्लस में है तो घटाने में जाएगा, तो आपका 3x इक्वल 10, जोड़ने पे तो घटाने में ले जाएं, 3x 10 से 4 गए आपका 6 आएगा, तो आपका ये गुणे में है x लगा है 3, x के गुणे में है 3, तो आपका भाग में जाएगा, x बराबर 6/3 आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। आपका आंसर आया x बराबर 2 आया है, y बराबर आपका 1 आया। जितना आपका विलोपन विधि से x बराबर 2 आया था, y बराबर 1 आया था, वैसे में प्रतिस्थापन विधि से निकाल के दिखा दिया, x बराबर 2 है, y बराबर 1। ये आपके आंसर है। ठीक है, बहुत सही।